हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। कल हमने 5.2 की बात की थी। कल जो हमने 5.2 कराई थी, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो 5.3 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 से 15 तक। ठीक है, तो हमें क्या इसमें dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो कल सारे फॉर्मूले बताए थे मैंने, और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये सारा कुछ बताया था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा है हमें, 2 गिवन 2x प्लस 3y बराबर क्या, साइन x। ये हमें दे रखा है। ठीक, अब क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के ऑन बोथ साइड। ऑन क्या है, बोथ साइड, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स के ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष क्या है, अवकलन करने पर। दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कैसा करेंगे भैया, देखो अब दोनों पक्षों में या तो ऐसा कर लो, डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस का 3y, या डी अपॉन डी एक्स और यहां से आ गया साइन एक्स। अभी कुछ नहीं किया, बस डी अपॉन डी एक्स किया, मतलब साइन लगाया इसका। अब इसको अंदर क्या हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस का डी अपॉन डी एक्स 3y बराबर, ये अभी ऐसे आ गया साइन एक्स। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक लाइन और बढ़ा लेंगे, यहाँ 2 हमारा बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स, क्योंकि यार कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, एक्स के साथ, तो ये क्या है 2 आ गया यहाँ पे बाहर, प्लस 3 बाहर आया, डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं बाई का। ठीक, बाई बाई क्या हमारा डिपेंडेंट क्या है, वेरिएबल्स है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो एक्स एक्स का क्या बन हो जाता है, लेकिन बाई का क्या करेंगे। अरे पहले क्वेश्चन में जैसे बाई बराबर हम कुछ मान रहे थे साइन एक्स, तो एक्स बाई का क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो कर रहे थे। तो ये इसका बन नहीं होगा यहाँ पे बाई का, यहाँ पे क्या होगा बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी बराबर। चलो इसको भी एक लाइन में ऐसे ही लिख लेता हूं मैं अभी। ठीक, अब ये देखो डी अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या होता है 1 प्लस 3 यहां से आ गया, इसका करेंगे तो यहां से आएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। अरे भैया डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है कोस एक्स। ठीक, क्या इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते, तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, इसको अब हम क्या सोल्व कर सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो 3 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स। अब ये भैया प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस का। ठीक, या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स माइनस का 2, ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करा रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकल आया, ये फाइनली क्या हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम इसमें भी क्या डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना हमें। तो क्या गिवन, यहाँ पे फंक्शन को हम मान लेंगे, गिवन दिया है हमें, क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है भैया हमें 2x प्लस 3y बराबर क्या साइन y क्या हमें दे रखा है। तो हम क्या है इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के क्या है ऑन क्या है बोथ साइड, बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या है अवकलन करने पर, या अवकलज करने पर, या डिफरेंशिएट करने पर, या डिफरेंशिएशन करने पर, कुछ भी लिख दो,
जो तुम्हारा मन करे। तो देखिए आप वही डी अपॉन डी एक्स इसको इसके साथ ले लेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन बाई। ठीक, अब हम कर रहे हैं, अब हम कर देंगे ये अंदर, चलो एक लाइन और बढ़ा ले, डी अपॉन डी एक्स 2x का कर रहे हैं भैया, तो 2 बाहर ले ले, 2 इसके साथ बाहर ले ले, कांस्टेंट है ये, यहाँ पे क्या 3 बाहर ले ले, डी अपॉन डी एक्स y का कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको भी चलो एक बार ऐसे लिख ले। ठीक, अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से 1 निकल आया, डी अपॉन डी एक्स इसका x का तो 1 होगा, प्लस 3 y का करेंगे तो क्या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन y का करेंगे तो क्या होता है कोस y, साइन y का कोस y। लेकिन भैया y का भी तो करेंगे, क्या है ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है हमारा। पहले क्या कर रहे थे, मान लो एंगल में कुछ भी था, एंगल में अगर कुछ भी था, अगर मान लो यहाँ पे x होता, साइन x होता, सपोज देखो यहाँ पे देखो, मान लो डी अपॉन डी एक्स कर रहा हूं मैं इसका साइन x का, तो वो होगा कोस x, और डी अपॉन डी एक्स का भी तो करते हैं ना हम बाद में, तो x का क्या आ जाता है 1 आ जाता है, x का 1 आ गया, तो फाइनली क्या है हमारा ये निकल जाता है। ठीक है, अब इसका भी तो करेंगे भैया, इसका भी तो करेंगे y का। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, साइन y का कोस y और y का भी कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहां से क्या निकल कर आया ये 2 प्लस 3y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस y, और y का कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे कि देखिए इसको मैं इधर उठा के ले जाऊं, 2 बराबर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का है ना तो इधर माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का ऐसे रह गया कोस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बात समझ में आ रही होगी। हमने क्या करा, ये 2 तो ऐसे रह गया, इसको पूरे को, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या माइनस का, तो माइनस का कर दिया मैंने यहाँ पे, ये प्लस का ऐसे रह गया। अब और क्या कर सकते हैं, 2 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले ले इसमें से, जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे क्या कोस बाई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसके बाद में क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए ये तो ऐसे आ गया 2, ये क्या है इससे यहाँ पे गुणा कर रहा है, इस किससे डी वाई अपॉन डी एक्स से क्या है ये गुणा कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा भाग में आ जाएगा ये, तो माइनस का 3 प्लस कोस वाई, ये भैया आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने देखो ये क्या है, इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो गया, बराबर से दूसरी तरफ गया। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से माइनस का 3 बचा, यहाँ से कोस बाई बचा। ठीक, ये बात क्लियर। इसके बाद में ये यहाँ पे क्या है, इससे गुणा करा रहा, दूसरी तरफ जाएगा भागी तो करागा, तो ये भाग में लिख दिया, ये फाइनली क्या हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए एक्स प्लस का बी वाई स्क्वायर बराबर क्या कोस वाई दे रखा है, तो इसका क्या हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या दिया भैया हमें, ए एक्स प्लस का बी वाई स्क्वायर बराबर क्या कोस वाई, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, क्या ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे, क्या ए डी अपॉन डी एक्स, ये मैंने बाहर निकाल लिया, प्लस का बी डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का बराबर कोस बाई, बराबर क्या है डी अपॉन डी एक्स कोस बाई। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। क्या पे यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है ए हमारा, यहाँ पे बी भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बी बाहर निकाल लिया। ठीक है, एक्स और वाई का करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोस वाई का, तो जरा करो, ए एक्स का 1
बी गुणा, अब यहां से ये देखो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस का 1, या अब मैं डी अपॉन डी एक्स किसका कर रहा हूँ, बाई स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या एन, एन क्या हमारा 2, अब एक्स की है क्या बाई, और एन माइनस का 1, एन क्या हमारा 2 है यहाँ पे, तो 2 बाई, अब 2 में से एक घट जाएगी तो एक ही बचेगी, या इसको 2 बाई लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या है यहाँ पे घात सोल्व कर लिया, घात वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाई, ये तो घात वाली बात आ गई। अरे हमने अभी डिफरेंशिएट जो किया हमने घात का किया, ठीक है, इसका क्या है, इसका क्या है स्क्वायर वाले का, लेकिन बाई का भी तो करेंगे, तो बाई का अगर बाई का करेंगे तो क्या होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अब तो कुछ बचा नहीं, बाई बचा तो बाई का सिंपली डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब कोस बाई, कोस बाई का क्या होता है माइनस का साइन बाई, माइनस का साइन बाई, लेकिन बाई का भी करेंगे। अरे भैया एंगल में अगर एक्स होता सपोज करो, तो कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स हो जाता, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन क्या बाई, बाई हमारे क्या है ये, बाई अलग टर्म में है, डिपेंडेंट क्या है वेरिएबल्स है ये, तो इसका क्या करेंगे हम दोबारा करेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स। अरे कोस बाई का माइनस का साइन बाई और बाई का डी बाई अपॉन डी एक्स, इसको सोल्व कर लो। इसको जब मैं सोल्व करूंगा भैया, तो यहां से ए प्लस यहां से आ जाएगा 2 बी बाई डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का साइन बाई या डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक। यहां से आ गया, ऐसे ही लिख लिया, कुछ नहीं किया आगे, बराबर। अब जरा ये देखो कि देखिए 2 बी बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक, ये माइनस का है, इधर को लेकर आऊंगा बराबर से, तो क्या आ गया ये प्लस का साइन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये ए क्या है प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा क्या माइनस का। ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये एज इट इज रखा हमने, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो गया है, और ये प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का है, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि भैया हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। अब हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स है, क्या है यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2b बाई प्लस साइन बाई, ये बचा यहाँ पे, और बराबर का माइनस का a, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का a अपॉन 2b बाई प्लस का साइन बाई, ठीक। ये हमारा फाइनली क्या है आंसर आ गया। मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, यही तो बचा 2b बाई प्लस यहाँ से क्या बचा साइन बाई बराबर का ऐसे आ गया। अब ये देखो क्या ये यहाँ पे क्या है इससे गुणा कर रही है, यहाँ से ये इससे गुणा कर दिया, दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा भाग, तो इसके भाग में कर दिया हमने इसको, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 4, तो हमें गिवन दिया है, ठीक है, लिख लो अपने आप, ठीक है। अगर एग्जाम में करना है क्वेश्चन, देखो मैं तो कैसे भी बता सकता हूँ, ये तो बताना है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको तो इसी तरीके से करना है, गिवन दिया है, डिफरेंशिएट करने हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के ऑन बोथ साइड, और बस कर दो, ठीक है, फाइनली आंसर आ गया। फॉर्मूला बता दो खोल के कि हमने इसमें ये इसका यूज किया है, बस। ये ना भी बताओगे ना, बस ना भी बताओगे अगर फॉर्मूला, देखो अगर फॉर्मूला बता देंगे तो इससे क्या अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बोले हाँ भाई इससे जो है क्लियर हो जाती है चीजें। तो देखिए इसको करेंगे, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या है ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में एक्स के साथ एक्स क्या है हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो भैया करो जरा डी अपॉन डी एक्स बाई, ठीक, प्लस डी अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बाई
ये बात तो क्लियर होगी होगी। कुछ नहीं किया है, एक लाइन और बढ़ा सकते थे ऊपर हम, ठीक है, एक लाइन और बढ़ा सकते थे, तो अंदर क्या, फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती इसकी डी अपॉन डी एक्स की दोनों में, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। अब यहां पे देखिए एक्स और वाई क्या अलग अलग क्या है, पद है। अब कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया, फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं किसका, फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। एक को इसमें फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या सेकंड मान लेंगे हम, ठीक है। तो वो होता है फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वाला ऐसे डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये वाला क्या इसमें फॉर्मूला लगा दो, इसमें क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दो इस वाले में फर्स्ट सेकंड मान के, ठीक है। इसका हम तो हम वैसे ही कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट हमारा ऐसे ही रहेगा डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, सेकंड क्या हमारा वाई प्लस सेकंड ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम फर्स्ट का, ठीक, प्लस अब यहां पे कर लो, इसको करेंगे हम तो यहां से क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा और डिवाई अपॉन डी एक्स। अरे पहले घात का करेंगे तो 2y आ जाएगा और बाई का करेंगे तो डिवाई अपॉन डी एक्स, ठीक, बराबर tan x का क्या होता है भैया, sec स्क्वायर x। tan x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम, tan x का डी अपॉन डी एक्स, ये तो मैंने बताया भी था, tan x बराबर होता है sec स्क्वायर x। इसका अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो इसकी जगह क्या, tan x की जगह ये sec स्क्वायर x आ गया, ठीक, प्लस बाय का कर रहे हैं तो डिवाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अब ठीक है भैया देखिए एक बार और सोल्व कर लें इसका, तो यहां से आ गया x डिवाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई, इसका तो 1 होता है, तो 1 को लिखें या ना लिखें बात एक ही है, डिवाई अपॉन डी एक्स इसका 1 हो गया, और यहां से आ गया 2y डिवाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस का डिवाई अपॉन डी एक्स, ठीक, ये बात क्लियर। अब ये देख लो कि देखो डिवाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, डिवाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, डिवाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, तो मैं क्या है कॉमन ले लूंगा और वो फाइनली क्या हमारा आंसर आ जाएगा डिवाई अपॉन डी एक्स। तो देखो एक्स डिवाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2y डिवाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का है, इधर आके क्या है माइनस का हो गया, डिवाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये y क्या है प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए डिवाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, डिवाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, डिवाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, तो कॉमन ले लो। डिवाई अपॉन डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो भैया यहां से क्या बचेगा, x बचेगा, यहां से 2y बचा, 2y बचा, और यहाँ पे क्या रह गया 1, ठीक, बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। अब ये क्या है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, डिवाई अपॉन डी एक्स यहां से लेंगे तो x बचा, यहाँ पे क्या 2y बचा, और यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो क्या बचा 1 बचा। अब ये पूरा क्या इससे गुणा कर रहा है डिवाई अपॉन डी एक्स से, तो इधर जाके क्या भाग में आ जाएगा। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस का 1, ये हमारा क्या भैया फाइनली आंसर आ गया। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस मगर भैया फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम क्या क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, बस फॉर्मूले। और मैंने 5.2 में भी ये बात बताई थी कि अगर ये 5.2 में मैंने जो कल तुम्हें क्लास में बताया था सारे फॉर्मूले बताए थे, और ये भी बताया था कि 5.7 तक इन फॉर्मूलों का हमें यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्या 100, तो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या डिवाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या है ऑन बोथ साइड,
डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है। तो करो भैया, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका तो हम डायरेक्ट कर लेंगे 2x, यहाँ पे क्या फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं। इसके यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, इसका घात 2 है तो 2x आ जाएगा, 2 माइनस 1 x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, x की पावर n वाला n x की पावर n माइनस का 1, तो घात 2 है तो n x की पावर n माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 तो 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो घात को, ठीक। अब इसमें क्या फर्स्ट सेकंड, इसको क्या हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएट ऑफ क्या फर्स्ट क्या हमारा x प्लस, यहाँ से करेंगे इसका तो ये 2y आ गया और dy अपॉन dx, क्योंकि y का भी करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है क्या 0। इसको आगे सोल्व कर लो, देखिए 2x प्लस का यहाँ से x dy अपॉन dx, x y का करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस का यहाँ से y और d अपॉन dx x का कर रहे हैं तो क्या 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो, 2y dy अपॉन dx बराबर क्या 0। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए यहां से चलो इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ से इसको मैं यहाँ पे ले आया उठा के, इसको यहाँ पे ले आया, ठीक। अब यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले ले, दोनों में से, दोनों में ही है तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या 2y बचेगा बराबर क्या 0, ठीक। अब इसको मैं ब्रैकेट में भी कर सकता हूँ एक साथ, देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर, ये प्लस का है ब्रैकेट में कर दिया मैंने, दूसरी तरफ जाएगा क्या माइनस का होगा, तो 2x प्लस का y, ये क्या यहाँ पे गुणा करा रहा है, इधर जाएगा क्या करागा भाग, तो यहाँ से आ गया dy अपॉन डी एक्स बराबर आ गया माइनस का 2x प्लस का y अपॉन x प्लस का 2y, ये हमारा क्या है dy अपॉन डी एक्स आ गया, ये हमारा फाइनली क्या आंसर आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये करना था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस का x बाई स्क्वायर प्लस का बाई की घात 3 बराबर क्या 81। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, ठीक है। ओन क्या है बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या है कर रहे हैं, ठीक। इसका करेंगे, देखिए d अपॉन डी एक्स, पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, प्लस d अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई प्लस d अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर, ठीक, प्लस d अपॉन डी एक्स बाई की घात 3 बराबर d अपॉन डी एक्स 81। भैया इसका कर लो 3x स्क्वायर, x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस का 1, तो यहाँ पे 3x, 3 में से 1 जाएगा तो 2 घात बचेगी प्लस फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लो, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसमें भी फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे इसमें फर्स्ट सेकंड वाला लगा लो, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या हमारा x प्लस ये ऐसे आ गया d अपॉन डी एक्स, ये इसका कर लें, ये चलो बाद में कर लेते हैं, ठीक। इसका करेंगे तो 0, देखिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, बाई का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स आ गया प्लस बाई इसका कर रहे हैं यहाँ पे 2x का, तो क्या आगा 2x, एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं तो 2x प्लस x, यहां से क्या आ जाएगा, देखिए 2y और बाई का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर, इसका कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 प्लस
यहाँ पे कर रहे हैं इसका 3y² आ जाएगा, और y का करेंगे तो dy/dx बराबर क्या 0। ये बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ये ऐसे ही आ गया x² y का कर रहे हैं dy/dx प्लस y, x² का कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 2x प्लस x, y² का कर रहे हैं तो 2y, और y का करेंगे तो dy/dx प्लस y² ऐसे ही आ गया, x का कर रहे हैं 1 प्लस, और y की घात 3 का कर रहे हैं तो 3y², और y का भी तो करेंगे तो dy/dx बराबर क्या 0। इसको भैया अब सोल्व कर लो। तो देखिए dy/dx इसमें भी है, dy/dx इसमें भी है, dy/dx इसमें भी है, तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से? तो देखो dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x², और यहाँ से क्या बचेगा भैया 2xy प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3y² ब्रैकेट, dy/dx को मिल लिया, x² बचा, यहाँ से 2xy बचा, यहाँ से 3y² बचा, मगर ये भी तो रहा, तो इसको भी ऐसे लिख दो 3x², यहाँ से क्या बचा 2xy, और भैया यहाँ से क्या बचा हमारा y², ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये बात क्लियर। अब इसको भी मैं ब्रैकेट में कर दूं, ठीक, या ये प्लस के हैं सारे, दूसरी तरफ जाके क्या माइनस के, और मैं माइनस को क्या बाहर निकाल के ब्रैकेट लगा दूंगा। तो देखिए dy/dx x² प्लस का 2xy प्लस का 3y², ठीक, या इसको लिख सकते हैं माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y², ठीक। ये क्या मल्टीप्लाई करा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा क्या डिवाइड पा जाएगा, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दो 2xy प्लस का y² अपॉन, ये गुणा कर रहा है, नीचे इधर जाएगा क्या करेगा भाग, x² प्लस का 2xy प्लस का 3y², ठीक है। ये फाइनली क्या हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 sin² y प्लस cos x y बराबर क्या k, और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन क्या है बोथ साइड, तो इसका करेंगे sin² y प्लस d/dx cos xy, ठीक, बराबर d/dx के का कर रहे हैं, ठीक। अब इसका करेंगे यहाँ से, तो पहले घात को सॉल्व करेंगे, तो 2 sin y का करेंगे तो क्या आएगा भैया cos y, लेकिन y का भी तो करेंगे, यहाँ से घात को सॉल्व कर रहे हैं तो वो आ गया 2 sin y का कर रहे हैं तो cos y, लेकिन y का भी तो करेंगे तो dy/dx प्लस। अब यहाँ पे देख लो, ये cos x का क्या होता है फॉर्मूला, cos x का क्या होता है माइनस का, cos x का क्या होता है माइनस का sin x की जाएगा क्या xy, अरे cos x का क्या होता है माइनस का sin x, ठीक, ये होता है cos x का माइनस का sin x, तो cos x का माइनस का sin x की जाएगा हमारा xy, तो xy रख दिया, एंगल में क्या कुछ भी हो क्या। अब sin xy का तो हो गया, लेकिन cos xy माइनस sin xy, ठीक है, लेकिन xy का भी तो करना है xy का, तो xy को कैसे करेंगे हम d/dx xy बराबर क्या k, क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू इसका 0, ठीक। तो इसको अब क्या हम यहाँ पे और सोल्व कर लें, तो देखिए चलो इसमें बता देता हूं मैं, 2 sin y cos y d/dx प्लस का ही साइन रहने दो यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं हम बड़ा ब्रैकेट लगा लें, और भैया माइनस का साइन xy, ठीक। अब इसको क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको क्या हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो देखिए इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ क्या है फर्स्ट बराबर क्या 0, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा। अब
2 साइन बाई कोस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस का, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए साइन एक्स बाई, ठीक, यहाँ से x बचेगा और इसका बाई का कराऊंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस प्लस, ठीक है, इसका यहाँ पे ये बाई आ गया ऐसे ही, ये इसकी भी, चलो इस पे अभी मैं क्या है ब्रैकेट में रहने देता हूँ इसको, बाई और x का करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बराबर क्या 0। मेरे हिसाब से ये बात तो समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें क्या है डबल 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 हो रहा है, देखिए कोस बाई का करा मैंने, देखो शुरू से बता रहा हूँ, इसका साइन स्क्वायर बाई का करेंगे तो 2 साइन बाई कोस बाई, लेकिन बाई का भी कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, तो एक्स माइनस का साइन एक्स, एक्स किया गया एक्स वाई है हमारा, ठीक है। अब क्या है इसका भी करेंगे, अरे साइन एक्स इसका ही तो हुआ है अभी कोस एक्स का, लेकिन एक्स वाई का भी तो करना है ना, तो इसको क्या हमने फर्स्ट सेकंड मान के कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एज इट इज आ गया यहाँ तक, ये इसके साथ दोनों के साथ में है, ये मल्टीप्लाई में, ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैंने बाहर कर दिया है, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से ये एज इट इज आ गया हमारा, ऐसे कि ऐसा एक्स बाई का कर रहे हैं डिवाई अपॉन डी एक्स प्लस का यहाँ पे बाई और एक्स का क्या 1 बराबर 0, इसको आगे हम क्या और सोल्व कर सकते हैं, तो देखो करो, देखो 2 साइन बाई कोस बाई डी अपॉन डी एक्स, ठीक। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, यहां से आ जाएगा साइन एक्स बाई और इसके साथ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, प्लस माइनस माइनस, यहां से आ जाएगा हमारा साइन एक्स बाई और बाई, ये एंगल में, ठीक है, बराबर क्या 0। इसको आगे हम और सोल्व करेंगे, तो देखिए यहां से क्या बनेगा, ये देखिए ये क्या हमें पता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इस फॉर्म में है नहीं, 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या हमारा बाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स बाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स बाई और क्या है बाई बराबर क्या 0, ठीक, यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या है देखो यहाँ पे डिवाई अपॉन डी एक्स क्या हम कॉमन ले सकते हैं, इसको दूसरी तरफ ले आ सकते हैं, तो देखो डी बाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से तो जब बचा भैया साइन 2 बाई, ठीक, साइन 2 बाई बचा और यहां से बचा हमारा माइनस साइन एक्स बाई इंटू एक्स ब्रैकेट, और इसको इधर लिया है साइन एक्स बाई इंटू बाई, ये बात भी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया इसे, तो यहाँ से साइन 2 बाई बचा, यहाँ से साइन एक्स बाई और एक्स, ये प्लस माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा क्या बराबर, दूसरी तरफ जाएगा क्या प्लस का हो गया। अब इसको और कर सकते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स बाई बाई, ये तो एंगल में है, अपॉन साइन 2 बाई माइनस का साइन एक्स बाई और क्या बाई, ये हमारा क्या भैया फाइनली आंसर आ गया निकल के, ठीक है। तो इसको क्या हमें इस तरीके से सोल्व करना था, ठीक है। अब ये देखो इसमें भी यही काम करना है, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, क्या है ऑन बोथ साइड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो डायरेक्ट ही करवा दें, तो यहां से चलो पहले लिख ही लेते हैं,
ठीक, इसका करेंगे पहले घात को सोल्व करेंगे तो 2 sin x और sin x का करेंगे तो cos x प्लस इसका करेंगे यहाँ से तो 2 cos y और cos y का करूंगा तो माइनस के sin y और y का करूंगा तो dy अपॉन dx और इसका क्या हो गया कांस्टेंट का 0। अब ये देख लो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया sin 2x माइनस यहाँ पे sin 2y और dy अपॉन dx बराबर क्या 0। ये इसको इधर उठा के ले आऊंगा मैं, ये sin 2x बराबर क्या sin 2y dy अपॉन dx बराबर क्या, अरे माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, या इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx sin 2x अपॉन sin 2y। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम तीनों। तो 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन बताए थे मैंने, तो उसमें क्या है dy अपॉन dx कर रहे थे, dy अपॉन dx निकालना है, लेकिन dy अपॉन dx इसमें भी dy अपॉन dx ही निकालना है, dy अपॉन dx ही निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या है कुछ मान लेते हैं, जैसे x की जगह हम कुछ मान लेंगे और ये देखेंगे इसमें यार क्या कौन सा फॉर्मूला बनना, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम सवाल को सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा थोड़ा समझो ध्यान से। ठीक है, तो इसको क्या मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। तो माना x बराबर क्या tan थीटा मान लो, tan थीटा, ठीक है, और इस x का मान, इस x बराबर जो मैंने tan थीटा माना है वो इसमें रख लें, इसमें रख लें। तो देखिए y बराबर, या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में अगर हमें सवाल करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये दिया होगा हमें तो इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन, दिया है हमें, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान ली, इसके बाद में x बराबर लेट मान लेंगे tan थीटा और x का मान क्या समीकरण 1 में रखने पर, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने भैया, कुछ नहीं किया है कुछ भी, ठीक है। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया tan के पदों में। tan के पदों में, अरे देखो x की जगह tan थीटा रखा मैंने, x की जगह tan थीटा, यहाँ पे भी x की जगह tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बना sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना tan के पदों में। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसकी जगह लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स sin 2 थीटा, ठीक है, और ये साइन इनवर्स से कट जाएगा, साइन इनवर्स से ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा y बराबर 2 थीटा, ठीक है। थीटा की जगह थीटा का हम मान रख लेंगे, तो थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, अरे इसे इधर को उठा के ले जाओ, थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे। अरे x बराबर tan थीटा है, इसे इधर को लेके जाऊंगा तो ये इनवर्स में पहुंचेगा, तो थीटा बराबर क्या tan इनवर्स x निकल आया। अब थीटा की जगह क्या 2, थीटा की जगह क्या हमारा tan इनवर्स x, ठीक है। अब कर लो डिफरेंशिएट, अब कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन क्या है बोथ साइड। अब क्या हम बोथ साइड में क्या है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का करेंगे तो देखिए dy अपॉन dx निकल गया है हमारा, और 2 और tan इनवर्स x का हमें पता है, tan इनवर्स x का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं यहाँ पे तो वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ये dy अपॉन dx निकल गया। सेकंड पार्ट, ठीक है, इसमें भी क्या है लेट x बराबर क्या tan थीटा मान लो, या थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा को इधर को ले आया मैं उठा के, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। तो x बराबर क्या है इसमें रख लो
समीकरण 1 मान सकते थे, यहाँ पे इसको इसमें रख लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan की घात 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है भैया, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो माइनस वो y बराबर tan इनवर्स x और यहाँ पे tan 3 थीटा। ठीक, tan से tan खत्म, तो y बराबर फाइनली y बराबर निकल आया 3 थीटा, इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, थीटा का मान रख लो। थीटा का क्या मान रखेंगे, tan इनवर्स x और डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रेस्पेक्ट टू x के। जब करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, 3 और tan इनवर्स का करेंगे 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनली आंसर निकल गया है। ठीक है, tan इनवर्स x का तो हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या 11 में 5.3 की बात चल रही है यहाँ पे। तो लेट x बराबर क्या, इसमें भी tan थीटा मान लो। ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक, अब ये देखो कि हाँ मान रख लेंगे इसमें y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan x रख रहे हैं ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, ये किसका फॉर्मूला होता है भैया, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के पदों में। यहाँ से ये कटा तो यहाँ से ये आ गया 2 थीटा, और थीटा की जगह थीटा का क्या मान रख लेंगे, थीटा की जगह थीटा का क्या मान रख लेंगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। या इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के, और ओन क्या है, बोथ साइड, बोथ साइड दोनों पक्षों में x के साथ एक क्या है, अपकलन करने पर इसका आ जाएगा भैया डी वाई अपॉन डी एक्स और 2, और इसका tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के सवाल में क्या होता है, हम मान लेते हैं। तो अब मान लेंगे तो मानेंगे तो जब भी हमें पता होगा कि भैया tan के पदों में इसका फॉर्मूला बनना है cos 2 थीटा का, cos से cos खत्म हो जाएगा, आंसर कर सकते हैं हम कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनना है, कि भाई tan x बराबर अगर हम tan थीटा रख देंगे तो क्या हमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनना है, तो tan से tan कट जाएगा तो सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए ना, tan थीटा का भी पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए tan के पदों में, sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए tan के पदों में। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इनको सोल्व करेंगे। तो ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा। चलो मान लो, लेट माना x बराबर क्या, tan थीटा, tan थीटा मान लेंगे तो थीटा बराबर क्या, tan इनवर्स x निकल गया हमारा, tan इनवर्स x। यहाँ से अब क्या करेंगे, इसमें मान रख लो साइन इनवर्स 1 माइनस tan थीटा स्क्वायर है सो स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब भैया ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये cos 2 थीटा के बराबर होता है, किसके, cos 2 थीटा के। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स cos 2 थीटा को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा। अरे भैया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के, या कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह मैंने 2 थीटा रख लिया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कोस 2 थीटा के। तो इसकी जगह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन से साइन घटा तो y बराबर यहां से आ गया भैया पाई अपॉन 2 माइनस का 2 थीटा। ठीक, या y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस का 2 थीटा की जगह क्या, tan इनवर्स x मान रख दिया यहाँ से हमने, थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब इसका क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, क्या है, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड।
ठीक है, कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू इसका क्या आएगा 0 माइनस का 2, टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फाइनली माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का माना गया। ठीक है, देखिए अब इसे कैसे करेंगे, इसमें भी क्या एक्स बराबर क्या है, इसमें भी एक्स बराबर क्या है, इसमें भी टेन थीटा मान लो। ठीक है, या थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मान रख दो y बराबर कोस इनवर्स 2 एक्स की जगह क्या टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी किसका फॉर्मूला बनता है टेन के पदों में, ये होता है भैया टेन के पदों में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, या इसको मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ, कोस से कोस हट जाएगा ना हमारा, इस वजह से लिख रहे हैं हम, इसको लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, कोस 90 माइनस थीटा साइन 2 थीटा की, थीटा की जगह क्या हमारा 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा है, यहाँ पे भी 2 थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की, थीटा की जगह 2 थीटा, कोस से कोस कटा, तो यहाँ से आ गया भैया पाई अपॉन 2 माइनस का 2 थीटा, या इसका मान रख लो तो y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस का 2 थीटा की जगह क्या टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको क्या है डिफरेंशिएट करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑन क्या है बोथ साइड, तो यहां से आ जाएगा d अपॉन डी एक्स बराबर 0 माइनस का 2, इसकी जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फाइनली माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि टेन थीटा मानने से तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये साइन के पदों में है। अगर मैं यहाँ पे x बराबर साइन थीटा मान लूं तो थीटा का क्या मान निकल का होगा साइन इनवर्स x, सही है, और x की जगह टेन थीटा रख दो, तो देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2x, ये ब्रैकेट में है अंडर रूट रख रहे हैं ना, यहाँ पे x की जगह क्या टेन साइन थीटा रख रहे हैं, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स यहाँ पे 2 साइन थीटा, अब ये क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जी। ठीक, या इसको और आगे सोल्व करें, ये तो सब फॉर्मूले पता ही हैं भैया, हाई स्कूल में और 11th में पढ़े हैं हमने। ठीक है, 2 साइन थीटा, इससे खत्म, स्क्वायर से एक हाथ का ये रूट जो तुम्हारा हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा। ठीक, और भैया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। साइन से साइन खत्म और यहाँ पे बचा 2 थीटा। अब थीटा का क्या भैया मान रख दो, थीटा का मान क्या हमारा साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के ओन क्या है बोथ साइड, बोथ साइड दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष क्या है अवकलन करने पर, तो यहां से आ जाएगा ये डी बाई अपॉन डी एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसको साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 अपॉन में यहाँ पे ये फाइनली क्या हमारा आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े फॉर्मूले पता होने चाहिए और डिफरेंशिएट के बारे में पता होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूले का कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या रह गया 12, 13, 14, कौन सा क्वेश्चन रह गया है, चलो देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये 15वां एक्सरसाइज 5.3 का, ये लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसी के साथ ये कंप्लीट एक्सरसाइज। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
अब यहाँ पे tan थीटा मानेंगे तो बात बन नहीं रही है, साइन मानेंगे तो भी नहीं बननी भैया। अगर मैं यहाँ x की जगह कोस थीटा रख दूँ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये हो जाएगा भैया कोस 2 थीटा का और 1 कोस थीटा सेक। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या है, x बराबर क्या कोस थीटा रख लो, x बराबर क्या कोस थीटा रख लो, तो ये हो जाएगा आंसर। ये क्या सोल्व कर सकते हैं हम, x बराबर कोस थीटा रख के। तो देखिए स्पेस थोड़ा कम रहता है तो 1-2 लाइन में कम ही करवाता हूँ मैं, और थोड़ा 2-2 क्वेश्चनों में थोड़ा छोटा छोटा भी लिखना पड़ता है। तो देखिए इसको अगर एग्जाम में अगर हम करेंगे तो एग्जाम की बात करें तो कैसे करना है, देखिए सॉल्यूशन गिवन फंक्शन हमें दिया है, क्या दिया है भैया, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस का 1, ये हमें क्या दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट इसको समीकरण 1 मान लो, लेट x बराबर क्या कोस थीटा मानने हैं। ठीक है, तो इसको इधर उठा के ले आएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर जाएगा कोस x, कोस इनवर्स x। ठीक, अरे कोस को इधर उठा के ले आऊंगा तो मैं भैया क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में आ जाएगा ना, थीटा बराबर क्या है कोस इनवर्स x। अब हम लिख सकते हैं इसको समीकरण क्या हम 2 मान सकते थे, इसको समीकरण 2 मान लो, तो हम कर सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यू x बराबर क्या कोस थीटा, इक्वेशन क्या है 1 में रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू x बराबर कोस थीटा क्या हमारा इक्वेशन 1 में रखने पर। तो देखो y बराबर इक्वेशन 1 क्या हमारी सेक इनवर्स 1/2 x की जगह रख रहे हैं कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 1। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, बराबर y बराबर। ठीक है, अब भैया ये देखो कि ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कोस के पदों में होता है, कोस के पदों में होता है, तो कोस के पदों में ही चाहिए जो 1 कोस क्या होता है सेक के बराबर होता है, इसलिए तो इसकी जगह सेक इनवर्स 1 इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, y बराबर सेक इनवर्स x 1 कोस, अरे भैया सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा के, सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा के, तो 1 कोस थीटा की जगह क्या है सेक थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह क्या 2 थीटा, सेक से सेक खत्म, जब सेक से सेक खत्म हो गया तो यहां से बचा y बराबर क्या है 2 थीटा, थीटा क्या हमारा थीटा का मान रख लेंगे यहाँ पे, तो y बराबर 2 थीटा का मान है हमारा कोस इनवर्स x। अब क्या है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया हमने, अभी तो हम इसको खाली सोल्व कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन क्या भैया बोथ साइड, ठीक है, तो इसका करेंगे dy/dx बराबर 2 कोस इनवर्स x का, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं कोस इनवर्स x का तो वो होता है माइनस का 1/√1 माइनस का x²। अगर साइन की बात करते तो यहाँ प्लस का निशान आ जाता, ठीक है, कोस में क्या माइनस का निशान आता, तो इसकी जगह भैया कोस इनवर्स x की जगह लिख सकते हैं √1 माइनस का x², माइनस इसके साथ में यह लिख सकते हैं माइनस का 2/√1 माइनस का x²। ये क्या है dy/dx हमारा निकल का आया। तो इसी के साथ क्या हमारी एक्सरसाइज 5.3 क्या कंप्लीट। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5.4, ठीक है।